आगामी 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान है। इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं कई जन्मों के पाप इस दिन स्नान करने से धुल जाते हैं। मोक्षदायिनी मां गंगा इस दिन सब लोगों के पाप हर लेती है। भारत के अलग-अलग राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस त्योहार को पूर्व उत्तर में खिचड़ी, गुजरात में उत्तरायण और दक्षिण भारत में पोंगल कहा जाता है। इस दिन सभी गंगा घाटों पर भीड़ रहती है। अगर आप भी मकर संक्रांति के दिन स्नान करना चाहते हैं तो इन खास जगहों पर गंगा स्नान का पुण्य दोगुना मिलता है, जिसमें हरिद्वार प्रमुख तीर्थ है। पंडित गंगाधर बालूनी के अनुसार क्या है पौराणिक महत्व, यह भी देखिए। संक्रांति तिथि को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस धार्मिक आस्था को लेकर कथा भी प्रचलित है। इसी मान्यता को आधार बनाकर लोग मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा महासागर में स्नान करके दान पुण्य करते हैं। हरिद्वार में श्रद्धालु भारी संख्या में हरिद्वार स्नान करने पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में गंगा स्नान कर रहे हैं। उनका मानना है कि मां गंगा उनके सभी पाप हर लेगी। मां गंगा का निर्मल जल देखकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। आखिरकार हो भी क्यों ना, मां गंगा स्वर्ग से निकलकर सीधा धरती पर आ जाती हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के गंगोत्री धाम पहुंचती हैं। उसके बाद सर्वप्रथम मैदान में आकर मां गंगा अपना स्वरूप धर्म नगरी हरिद्वार में ही दिखाती है। 47 घड़ी 26 पल, अर्थात अगर उसे हम घंटा मिनट में परिवर्तन करते हैं तो रात्रि को 2:43 से सूर्य भगवान जो है शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करते हुए, शतभिषा नक्षत्र के साथ संयोग बनाते हुए तुला लग्न में जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनका संयोग बन रहा है। तो हमने कहा कि मकर संक्रांति कब है। हम वह मूल विषय देखते हैं कि उसने सूर्य भगवान ने मकर संक्रांति का यानी मकर में संक्रमण कब किया। तो घड़ी पल के अनुसार, शुभ मुहूर्त के अनुसार वो 14 तारीख की रात्रि को आ रहे हैं 2:43 के बाद। उससे क्या होगा कि वह 15 तारीख को पुण्यकाल अर्थात सूर्योदय के बाद वह पुण्यकाल हमें माना जाएगा। उस दिन करीब जो है सुबह प्रातः 9:30 बजे तक इसका शुभ प्रभाव रहेगा और मध्याह्न पर्यंत दोपहर तक भी आप जो है स्नान दान पुण्य आदि कर्म कर सकते हैं। 4 साल से हूँ देहरादून में, बट मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे हरिद्वार स्नान के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत अच्छा लगा। राशियों पर शुभ प्रभाव है, उनमें केवल कुछ राशियाँ हैं, जैसे कि आपकी यानी मीन राशि हो गई, आपकी वृक्ष राशि हो गई, आपकी मिथुन राशि हो गई और सिंह राशि और कन्या राशि। ये राशियाँ थोड़ा अनुकूल नहीं हैं। बाकी आपकी जो यानी मेघ, वृक्ष, कर्क, तुला और वृश्चिक, धनु और मकर, ये जितनी राशियाँ अधिक राशियाँ शुभ रहेंगी, अच्छी रहेंगी। जिन राशियों में कहा कि भाई इन राशियों को अनुकूल नहीं है, वहाँ आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा नमक का सेवन आप लोग कम करें, नमक का सेवन बिल्कुल कम करें और नियमित योग अभ्यास करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। नमक का बड़ा प्रभाव है इसमें, नमक त्याग। अच्छा बहुत लग रहा है। मेरा तो ये 4था या 5वां ट्रिप है हरिद्वार का। और पानी में अंतर ये है कि जैसे कि प्रयागराज में अभी गंदगी को लेके बहुत ज़्यादा साफ सफाई और गंगा को साफ किया जा रहा है, और हरिद्वार का पानी तो आपके सामने ही है, शीतल, निर्मल और सबसे तेज धारा में, और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमारे प्रयागराज वैसे मेरे लिए हरिद्वार दोनों एक बराबर, क्योंकि अगले साल मैं सभी देखने वालों को अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से इनवाइट कर रही हूँ महाकुंभ में आने के लिए 2025 में। प्लीज डू विजिट प्रयागराज। थैंक यू। देखो, पहले तो इसमें बड़ा विषय आता है कि मकर संक्रांति हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है और फलदायी कैसे हो सकता है। मकर संक्रांति इसलिए मनाया जाता है कि माघे साड़म, माघ से लेकर आषाढ़ तक जो 6 महीने होते हैं, ये 6 महीने उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण का तात्पर्य होता है कि पूरे वर्ष को 2 अयनों में विभक्त किया गया है, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उत्तरायण का तात्पर्य होता है देवताओं का दिन और दक्षिणायन का तात्पर्य होता है देवताओं की रात्रि। और दिन का तात्पर्य होता है कि जब सूर्योदय होता है आप किसी कार्य के लिए कैसे निकलते हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ में, बड़ी स्फूर्ति के साथ में, वो ताजगी आपको मिलती है, वो सौहार्द आपको मिलता है, वो उन्नति आपको मिलती है कि हमें कोई कार्य के लिए प्रेरणा मिलती है। कहाँ से? सूर्योदय के तत्पश्चात। और हमारे सनातन धर्म में वैसे भी
जितने मंगल कार्य हैं, जितने पूजा पाठ है, जितने आध्यात्मिक वृत्तियाँ हैं, वो सब का है सूर्योदय के तत्पश्चात सब। तो वहाँ देवताओं का दिन मानने के तत्पश्चात यहाँ से मंगल कार्य आपके प्रारंभ हो जाते हैं कि जो मंगल उत्सव, मंगल कार्य, मंगल गान जो भी आपने करना है, यहाँ से आपके मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और आषाढ़ के महीने तक, मध्य आषाढ़ तक ये कार्य आप इसमें विधिवत संपन्न कर सकते हैं। पहला विषय तो इनके अलग अलग नाम भी हैं, कहीं सर्वत्र, कहीं खिचड़ी संक्रांति कहते हैं, कहीं जो मकर संक्रांति कहते हैं, और जो है कहीं वो पोंगल कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो यानी मुख्यतः है मकर संक्रांति। अर्थात मकर संक्रांति का तात्पर्य होता है कि सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश करना, यह लाभकारी पंडित भूल के विषय आता है। विशेष करके उन राशियों के लिए जो राशियाँ मैंने आपसे कही जो अनुकूल भी नहीं है, यानी हमारा अभी जब तुला राशि में सूर्य भगवान ने प्रवेश किया तो हमने उसमें एक लगन चार्ट बनाया है। तुला राशि का तात्पर्य ये होता है। तो छठा रोग और शत्रु का भाव है, आठवां आपका आयु का भाव है, नौवां आपका भाग्य है, और एक आपका लाभ है, और एक आपका व्यय है। तो यानी इन स्थानों में जो ग्रह बैठे हुए हैं, कैसे कि मीन राशि होगी, आपका वृष राशि, आपकी मिथुन राशि, आपकी सिंह राशि और आपकी कन्या राशि। अब क्या नहीं करना है, क्या इसमें ये नहीं करना आपको कि सर्वप्रथम भोजन का आपको अत्यंत ध्यान रखना है। मैंने कहा कि नमक का सेवन, पूरा कह चुका हूँ कि नमक का सेवन बिल्कुल आपको कम कर लीजिए। हो सकता है अपना बीपी की जांच करवा लो आप, यहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम सर्वाधिक बढ़ने वाली है, और इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को भी मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, तामसिक भोजन का बिल्कुल आप बंद कीजिए, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना, नॉनवेज बिल्कुल आप परहेज कीजिए, और नियमित संयमित जीवन आप यापन करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा लाभ। सेकंड टाइम है यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं प्रयागराज से हूँ और यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, और आप सभी भी आइए, नहाइए, और 2025 में प्रयागराज आइए तो वहाँ महाकुंभ लग रहा है। सबका स्वागत है। मतलब हम लोग को ऐसा मौका मिला, हम लोग को ऐसे प्लान आए थे लेकिन हाँ आ गए घूमने, बट ऐसे टाइम पे आए बहुत अच्छा लग रहा है, और सबके साथ आए। जैसे भी मौका मिले तो मकर संक्रांति पे जैसे हमें योग करना तो हम भी हरिद्वार में दर्शन करें, हरिद्वार की पौड़ी में आके स्नान करें। हाँ देखिए बंधु, इसमें मुख्य क्या है कि 14 जनवरी, 15 जनवरी या 13 जनवरी, 17 जनवरी ऐसा क्यों संभव है, उसका कारण हमने आपसे कहा। तो उसका हम क्या काम करते हैं कि यानी सूर्य भगवान का यानी संक्रमण कब हो रहा है। सूर्य भगवान शतभिषा नक्षत्र के यानी शतभिषा नक्षत्र में संक्रमण कर रहे तुला लगन में रात्रि। सूर्य भगवान ने उस राशि को स्पर्श कब किया, तो वो जो संयोग जिस समय देखा जाएगा, अगर वो पहले दिन दोपहर को आता 12 बजे 1 बजे 14 तारीख को जल्दी आता तो 14 तारीख को हम मान लेते। वो 14 तारीख की रात्रि को उसने किया तो रात्रि को तो कोई त्यौहार मनाया नहीं जाता ना। 2:43 के लगभग आ रहा है, और उसका हम फिर पुण्यकाल देखते कि पुण्यकाल कब तक चलेगा। तो हमने कहा कि इसलिए 15 तारीख को 9:15 बजे के लगभग तो इसका बहुत महत्वपूर्ण पुण्यकाल है। और उसके बाद 12 बजे तक भी कोई दान पुण्य आपने करना है, कोई स्नान करना है, और जो भी उस दिन खिचड़ी संक्रांति का महत्व होता है वो आप 12 बजे 1 बजे तक आप कर सकते हैं, तो अच्छा आपके लिए रहेगा। इसलिए इस वजह से ही 15 तारीख को मनाई जाती है। और शिव एक बात और भी है अपने आप में कि देखो शंकर भगवान ही एक हमारे ऐसे देव हैं कि जो महादेव हैं, और शंकर भगवान ही हैं जिनके पूरे परिवार का पूजन है। जहाँ सर्प भी हैं, सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, चंद्रमा भी है, जल भी है, सबका पूजन है। तो इसलिए शंकर भगवान का सोमवार है, और सोमवार के दिन इसका यानी संक्रांति का पड़ जाने से अत्यंत लाभकारी इसलिए है क्योंकि गृहस्थियों के लिए, जितने गृहस्थी हैं वो गृहस्थियों के लिए ये शुभ है। लेकिन शुभ तब है जब आप उसका यानी जो नियम है उन नियमों का पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा।